हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम टेक कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम टैली ERP 9 में रिमोट एक्सेस के बारे में बात करेंगे। रिमोट एक्सेस में हमारे पास जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर ऑफिस में है और एक हमारे पास पीसी घर पे है। और अगर हम दोनों तरफ से डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिमोट एक्सेस को यूज़ करेंगे। जैसे ऑफिस में हमारा सर्वर है और होम में हमारा घर पे क्लाइंट कंप्यूटर है और हम दोनों तरफ से उसको एक्सेस करना चाहते हैं। अब जैसे डाटा ऑफिस में पड़ा है और इसको हम अपने घर से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए हम रिमोट एक्सेस का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको टैली ERP 9 का लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा। लाइसेंस वर्जन में हमारे पास tally.net की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। tally.net सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इसमें हमको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। हम कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनी हमने टैली में क्रिएट की हैं, उस सब का एक्सेस हम कहीं पे से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास टैली ERP 9 का लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। लाइसेंस वर्जन होने के बाद हमारे पास tally.net की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, जो हम हर साल tally.net को पेड करते हैं। tally.net को सब्सक्रिप्शन पेड करने का मतलब है कि टैली की जितनी भी अपडेशन होती है या जो नए फीचर्स होते हैं वो हमको पूरा साल मिलते रहते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टैली ERP 9 को ओपन करेंगे। टैली ERP 9 को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर, जैसे मेरे पास इसका लाइसेंस वर्जन है तो मैं इसको अभी रीएक्टिवेट कर लेता हूँ। मैंने इसको रीएक्टिवेट कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मेरे यहाँ पर लाइसेंस एंड सर्विसेज में अकाउंट आईडी आ रहा है, जो हम मेरा इस टैली ERP 9 में ईमेल है जो रजिस्टर्ड है, ca.malkeet, आगे उसका जो भी ईमेल एड्रेस है, और ये मेरा टैली का सीरियल नंबर है। और ये मेरा TSS जो भी मैंने आपको बताया है tally.net, ये मेरा एक्सपायर 31 दिसंबर 2020 में होगा। और अभी तक टैली का जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो 6.6.2 है, ये अभी तक अपडेट नहीं किया है मैंने, और अभी जो चल रहा है वो 6.6 है। अब मैं कंपनी को ओपन करता हूँ। कंपनी को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर डाटा का पाथ दूंगा, और ये मैंने कंपनी बनाई थी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। तो इसी कंपनी में हम tally.net रिमोट एक्सेस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की इंफॉर्मेशन, ये वाला जो ऑप्शन है F3, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे। कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के बाद हम कंपनी को ऑल्टर करेंगे, और कंपनी को ऑल्टर करने के बाद जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पर एक ऑप्शन थी यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को मैं यस कर दूंगा, और यस करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड है, इसको अगर मैं रखना चाहता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 इसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड रख दिया मैंने 1 2 3, और ये भी 1 2 3, इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको सेव करने के बाद दोबारा रीलोड कंपनी करूंगा। जब भी मैं कंपनी ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरा नेम ऑफ यूज़र पूछेगा, और नेम ऑफ यूज़र पूछने के बाद नेम ऑफ पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भर दिया तो ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुकी है सिक्योरिटी कंट्रोल, पहले नहीं आ रही थी जब मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन नहीं किया था।
तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गई है सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल पे मैं जाऊँगा, यहाँ पर आप देखिए टाइप ऑफ सिक्योरिटी की ऑप्शन आ रही है। टाइप ऑफ सिक्योरिटी में मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं tally.net यूज़र में क्लिक करूँगा। इस पर एंटर करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन आ गई, नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल tally.net यूज़र, यूज़ बेसिक फैसिलिटी ऑफ डाटा एंट्री। डाटा एंट्री पे अब मैं एंटर कर दूंगा इसको। अगर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस करनी हो कि जो एंट्री डिलीट ना कर सके या ऑल्टर ना कर सके तो डाटा एंट्री पे करूंगा, नहीं तो हम ओनर भी कर सकते हैं। जैसे मेरा अपना ही काम है तो मैं ऑफिस में भी काम कर रहा हूँ और घर पे भी कर रहा हूँ, तो मैं ओनर पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं tally.net यूज़र कर दूंगा। tally.net यूज़र करने के बाद यहाँ पर यूज़ tally.net ऑथेंटिकेशंस, यहाँ पर येस ही रहेगा। अगर पहले यहाँ पर नो है तो आप इसको यस कर दीजिए। यहाँ पर अगर मैं इस पे लिखा हुआ है डिसअलो द फॉलोइंग फैसिलिटीज, अगर इसमें से मैं कुछ भी उसको डिसअलो करना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटी मैं उसको नहीं देना चाहता, ऑल्टर की नहीं देना चाहता, क्रिएट करने की नहीं देना चाहता, डिस्प्ले की नहीं देना चाहता। अब जैसे मैं ओनर हूँ तो मुझे सारी फैसिलिटीज चाहिए, इसको मैं एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा। अब जैसे मैंने डिसअलो नहीं किया तो अलो भी सभी को करूँगा, तो यहाँ पर भी एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर कर दूंगा और इसको एंटर करने के बाद मैं सेव, कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब जैसे मैंने टाइप ऑफ सिक्योरिटी में ये वाली सारी फैसिलिटी उसको दे दी है, अब हम यूज़र एंड पासवर्ड्स क्रिएट करेंगे। यूज़र एंड पासवर्ड्स को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगी सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल में ये देखिए अभी हम tally.net यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो tally.net यूज़र को एंटर करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम tally.net ID। जब हमने टैली ERP9 को परचेज किया था लाइसेंस वर्जन लेने के लिए, तो वहाँ पर एक हमारा ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे हम जो हमारा वहाँ पर रजिस्टर्ड है। जैसे मेरा कोई भी वहाँ पे ईमेल रजिस्टर्ड है abc.gmail.com। यहाँ पर मैं अब पासवर्ड जो हमें tally.net पर रजिस्टर करने के वक्त मिला था, पासवर्ड वही एक्सेस कर लेगा। और यहाँ पर हम अलो रिमोट एक्सेस, यहाँ पर मैं इसको यस कर दूंगा। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। अब हमने टाइप ऑफ सिक्योरिटी में भी एंटर कर लिया है और यूज़र एंड पासवर्ड्स भी क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। दोबारा गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हम इसको दोबारा यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आ रही है F4 कनेक्ट की ऑप्शन यहाँ पर आ गई है। ये कंपनी है तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद लो ब्राउजर एक्सेस यहाँ पर यस कर दूंगा मैं। यस करने के बाद यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये कंपनी कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर सी लिखा आ रहा है, SK ट्रेडिंग कंपनी जो हमारी रिमोट एक्सेस से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी ये देखिए मैसेज आ रहा है SK ट्रेडिंग कंपनी कनेक्टेड टू ब्राउजर एक्सेस सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर में जाकर, जहाँ पर भी हमारा दूसरा पीसी है या घर पे पीसी है, तो वहाँ पे जब हम टैली को ओपन करेंगे, वहाँ पे टैली को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दूसरी ऑप्शन है। सिलेक्ट कंपनी में नहीं जाएंगे क्योंकि उस कंप्यूटर में हमारी टैली का डाटा नहीं पड़ा है। तो ये जो वाला कंप्यूटर में जो डाटा पड़ा है वो लॉगिन एज रिमोट यूज़र पे एंटर करेंगे। लॉगिन एज रिमोट यूज़र को एंटर करने के बाद यहाँ पर हमको यो tally.net ID का यूज़र ID पूछेगा और tally.net पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर हम tally.net ID दे देंगे और हमारा जो पासवर्ड है जो टैली ERP9 में लाइसेंस लेने के वक्त हमारे पास था वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर एंटर करने के बाद हम वो वाली कंपनी को असेस कर सकते हैं, चाहे हम डाटा देख भी सकते हैं। अगर हमको पूरे राइट्स मिले हुए एक्सेस के तो हम कोई भी एंट्री को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने tally.ERP9 में रिमोट एक्सेस के बारे में जाना, कैसे हम अलग अलग जगह पर बैठकर एक ही कंपनी का काम देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं और कुछ भी एंटर भी कर सकते हैं। थैंक यू।